संतोष यदु जी है जो आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव है बलौदाबाजार से। आइए इनसे बात करते हैं। आज के अरविंद केजरीवाल जी रायपुर आए हुए थे, उन्होंने 10 गारंटियां दी है छत्तीसगढ़ की जनता को। इस बारे में इनसे बात करते हैं, क्या गारंटी है। आज जो है हमारा राष्ट्रीय जो संयोजक है माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जेकर द्वारा छत्तीसगढ़ के इतिहास में जैसे कभी नहीं हुए हैं वैसे चीज़ आज हो है। आन पार्टी मन जैसे घोषणा पत्र, संकल्प पत्र ऐसे जारी करते, लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा माननीय अरविंद केजरीवाल जी के गारंटी जो है आज जारी करेगी। इसे जिन गारंटी के तहत हर चीज़ में हर विधा के व्यक्ति मन ला जो है लाभ एमा मिली। सबसे पहला गारंटी बिजली की दी से, जेमा छत्तीसगढ़ के निवासी मतलब बिजली मुफ्त में दे जाही, काबर के छत्तीसगढ़ में बिजली खुद उत्पन्न होते। यहाँ जो स्वास्थ्य के जो गारंटी है, जैसे एक छोटे से दवाई से लेकर के पैरासीटामॉल के जो दवाई आते हैं बुखार के, वहाँ से लेकर के 30 लाख 40 लाख 90 लाख जतका भी इलाज में खर्चा आते वो ऑपरेशन फ्री करी। जतका भी क्षेत्र है जैसे मोहल्ला है वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोली। बड़े बड़े जो अस्पताल है हमारे सरकारी अस्पताल जेकर हाल आज बहुत बेहाल है, जेमन रेफर सेंटर बन के चुके, वो अस्पताल के व्यवस्था ला सुधार ही। रोजगार की जैसे अपन बात करबो तो रोजगार में जतका कच्चा नौकरी जैसे जिला संविदा बोलता न मन है ना, या ठेका कर्मी बोलता वो सबो ला जो है परमानेंट करही, सरकारी करही, ओकर गारंटी देगी से। जैसे अपन हर प्रकार के जतका भी चीज़ जन अब जैसे सर्विस में पुलिस वाले मन हैं वो मन अगर अपन वर्दी ला पहन के जैसे ड्यूटी के दौरान अगर कोई प्रकार के ऐसे शहीद हो गए पुलिसकर्मी जो हैं तो ओला 1 करोड़ रुपया जो है ओकर परिवार ला मिली। अगर छत्तीसगढ़ के कोई हमारे भाई मन है सेना के जवान हैं जिन दूसरे स्टेट में भी जाके वहाँ पे सेवा दिए थे और शहीद हो गए, ओला भी 1 करोड़ के गारंटी है। ऐसे बहुत सारा चीज़ के गारंटी जो है माननीय केजरीवाल साहब छत्तीसगढ़ के जनता ला दी से। 10 गारंटी में से 9 गारंटी तो छत्तीसगढ़ के जनता को अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। 10वीं गारंटी जो किसानों और आदिवासियों के लिए उसको सस्पेंस में छोड़ दिया, उसको ये आप लोग की क्या रणनीति है इसके पीछे या कोई विशेष बात है। एकर लिए अभी तैयारी चलत है। अभी हमार घोषणा पत्र के जो कमेटी बनाएगी से जेकर अध्यक्ष हमार भाई मिरी जी ला बनाए गए हैं। अभी गांव-गांव में जा करके देखे जाते कि आदिवासी परिवार के लिए हमला इसे का चीज़ करना चाहिए जिन आज ये दोनों पार्टी नहीं करे। किसान मन के लिए हमला इसे का चीज़ करना चाहिए जेकर से वाकई में किसान ला फ़ायदा मिले, जिन है केवल लालीपॉप नहीं होना चाहिए। एकर लिए हमन लोगन मन से ये भी खोले अपील करें कि अगर अपन सुझाव देना है तो दे सकत हो करके। ओकर बाद दिल्ली के जतका हमार टीम है मेन छत्तीसगढ़ के टीम, दिल्ली के टीम, पढ़े लिखे टीम बैठ करके सारा चीज़ ला कंप्लीट करी और कुछ दिन के बाद में माननीय केजरीवाल साहब पुनः ही और आ करके किसान और आदिवासी मन का जो गारंटी है 10वां गारंटी वो लागू करी। मैं आम आदमी पार्टी से संयुक्त प्रदेश सचिव संतोष यदु बलौदाबाजार। जैसे कि आप देख रहे थे मेरे साथ संतोष यदु जी हैं जो बलौदाबाजार से हैं। 10वीं गारंटी जो अरविंद केजरीवाल की हुई स्पेशली किसानों और आदिवासियों के लिए है, जो कि उन्होंने सस्पेंस के तौर पे छोड़ दिया। वो नेक्स्ट टाइम जब छत्तीसगढ़ आएंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता को 10वीं गारंटी के बारे में बताएंगे। क्रांति टाइम से राजू हिरवानी। जैसे कि आज हमारे साथ अजय चंद्राकर जी हैं जो दुर्ग जिला से आते हैं और वो किसान संगठन के संयोजक हैं और इनसे बात करते हैं। 17 तारीख को आप लोगों ने बेरोजगार युवाओं को लेकर एक आंदोलन किया था और उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल 19 तारीख को आए हैं। इस बारे में कुछ विशेष बताइए। हम बेरोजगारी की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस तो बेरोजगारी कभी ख़त्म नहीं कर पाएगी। अगर एक बेरोजगारी ख़त्म कर सकेगी तो आम आदमी पार्टी ही एक पार्टी है जो बेरोजगारी ख़त्म कर पाएगी। और इसके लिए मैं युवा लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि आगे बढ़कर आइए। आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है और युवा वर्गों को ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी का सहयोग करें और इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए आगे बढ़ें। जैसे कि अजय चंद्राकर जी आप किसान भी हैं, पाटन ब्लॉक से आते हैं, आप किसानी को बहुत समझते हैं। तो जो 10 योजनाएं थी, इनकी जो 10 गारंटियां थी, उसमें से अरविंद केजरीवाल जी ने 9 गारंटियां तो बताई, लेकिन 10वीं गारंटी जो किसान को लेके और आदिवासी को लेके उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये कोई अलग रणनीति है या उनके पास अभी कोई प्लान नहीं है इस चीज़ को लेके?
प्लान हमारे आम आदमी पार्टी में किसानों के लिए, आदिवासी के लिए, दोनों के लिए है। लेकिन अभी क्या है, सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और हम पहले से ही अगर कर रहे हैं तो पिछले बार जैसे चुनाव लड़ेंगे करके आम आदमी पार्टी ने करी थी, जिसकी घोषणा किए थे तो उसको गारंटी भी जो लिखे थे उसको चोरी कर लिए थे। इसलिए हम सबसे लास्ट में इसकी घोषणा करेंगे। लेकिन बहुत बढ़िया योजना है किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए। पाटन ब्लॉक के अपने कार्यकर्ता और पाटन की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में अपने पाटन विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को बोलूँगा कि भीड़ के काम करें, दिल लगा के काम करें और गांव-गांव, घर-घर पहुँचे। और जो गारंटी कार्ड हमको आज जो 10 में से 9 गारंटी कार्ड जो घोषणा किए हैं उनके बारे में हर लोगों को घर-घर में जाके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय चंद्राकर जी आपका। पाटन से ही एक और कार्यकर्ता जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं कोसले जी, आइए इनसे बात करते हैं। कोसले जी बताइए, आज अरविंद केजरीवाल जी का कार्यक्रम कैसा रहा और उन्होंने क्या विशेष गारंटियाँ दी छत्तीसगढ़ को? आज के कार्यक्रम में माननीय केजरीवाल साहब 9 गारंटियाँ दिए हैं। एक गारंटी अभी गुप्त रूप से रखे हुए हैं। जब छत्तीसगढ़ अगली बार आएंगे तो इसका फिर से ओपन करेंगे इसको। अभी सबसे बढ़िया बेरोजगारी का जो है, बेरोजगार बच्चे जो शिक्षित हैं, अच्छा हाई क्वालिटी में पढ़े लिखे हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, कहीं कभी किसी को पकौड़ा बेचना पड़ रहा है, कभी किसी को फल बेचना पड़ रहा है, कभी किसी को सब्ज़ी बेचना पड़ रहा है, घर ऐसे करके घर गुंजाइशी कर रहे हैं। तो हमारे आप पार्टी के संयोजक साहब केजरीवाल जी, वो उनके लिए रोज़गार मूलक योजना जो बहुत महती योजना है युवाओं के लिए, तो उस योजना का आज घोषणा किए हैं। और वैसे तो 10 घोषणा किए हैं, घोषणा नहीं बोलूँगा, गारंटी बोले हैं। तो 9 गारंटी में ये रोज़गार वाली बात भी किया है, शामिल है। तो इसके गारंटी से रोज़गार में उत्साह पैदा होगा और बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। जैसे पार्टी यहाँ पे सत्तारूढ़ हो जाती है तो जितना पढ़े लिखे युवक हैं उनको हर एंगल से रोज़गार मिलेगा, और जिसको धोखे से नहीं मिल पा रहा है या कुछ कम पढ़े हैं तो उनको हर महीना 3,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता के रूप में प्रदान किया जाएगा। मतलब ये कहना है आपका कि युवाओं के लिए शानदार समय है कि क्योंकि यहाँ कई बार कांग्रेस सरकार पे आरोप लगता है कि छत्तीसगढ़ में CGPSC में कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है और मंत्री और अधिकारियों की बच्चों को ही नौकरी मिली है और उस पर उन्हीं लोग को ही जोर दिया गया है। तो ये क्या इस तरह का चीज़ यहाँ पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ये सब चीज़ें अरविंद केजरीवाल के आने से ख़त्म हो जाएगी या ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो स्वाभाविक सी बात है। जब एक और मुद्दा रखे हैं इसमें गारंटी में, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत है तो भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ भी होगा। तो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा तो किसी को न लेना पड़ेगा न देना पड़ेगा, न शासन को देना पड़ेगा न प्रशासन को देना पड़ेगा। जो मेरिट बेस में आगे में है, जो शिक्षा में मेरिट बेस से जो आगे है उसी का चयन होगा, और उनका चयन होगा, मतलब कोई भ्रष्टाचार वाली कोई बात ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र कोसले जी, थैंक यू। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी रायपुर आए हुए थे, छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने 10 वादे किए हैं गारंटी कार्ड के नाम पे। जैसे कि उन्होंने 9 वादे तो बताए और 9 गारंटियाँ भी दी है। 10वीं गारंटी को उन्होंने सरप्राइज़ रखा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी सर, 10वीं गारंटी जो है किसानों की मुद्दा है, तो उसमें थोड़ा विचार विमर्श करके उनको फिर अगली बार जब आएंगे तब उनके बारे में चर्चा करके फिर वो मुद्दा रखेंगे। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूपेश बघेल जी जो अभी CM है हमारे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने 2800 और 20 कुंटल की बात की, इससे घबरा गई है आम आदमी पार्टी? जी नहीं घबराई है। उससे अच्छा रिजल्ट आएगा आम आदमी पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा। और कुछ विशेष योजनाएं बताइए अरविंद केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, जो कुछ अलग लगा हो आपको? जी, इसमें सभी चीज़ अलग है। जैसे बिजली फ्री है, महिलाओं के लिए बस फ्री है,
और हर महिलाओं को 18 साल से जो ऊपर हैं उनको 1000 रुपये महीना देंगे। ये सब सारे के सारे योजना गरीबों के हित में है। तो ये जहाँ तक ये पूरा योजना बहुत अच्छा है। आपका परिचय? जी, मैं कबीरधाम जिला पंडरिया विधानसभा 71 से आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।